पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक फोन कॉल ने वैश्विक कूटनीति में तहलका मचा दिया। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक मोड़ था। रिश्तों में हलचल मची, पुराने विश्व व्यवस्था में दरारें पड़ने लगी। उसी मौके पर अमेरिका का यूक्रेन के साथ रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिन्हें वाशिंगटन में सराहा गया था, ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। अमेरिका, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक था, अचानक अनिश्चित नजर आने लगा। ठंडे युद्ध के दौर की तरह सैन्य खर्च की बातें होने लगी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ विचारधारा का नहीं था, ये ताकत, संसाधन और वैश्विक पुनर्संतुलन का मामला था। पिछले कई सालों में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से रूस को तोड़ने में विफल रहे, बल्कि उल्टा हुआ। रूसी अर्थव्यवस्था ने युद्ध की कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने और फलने फूलने के तरीके खोज निकाले। अब दुनिया के सामने सवाल है, कैसे रूस, जो पश्चिम द्वारा अलग थलग कर दिया गया था, एक संभावित आर्थिक दृष्टि को युद्ध प्रेरित पुनरुत्थान में बदल पाया? इसका जवाब दो मुख्य इंजन में छिपा है, ऊर्जा और युद्ध। तेल और प्राकृतिक गैस आज भी रूस की आर्थिक रीढ़ है। साथ ही उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देश की सबसे गतिशील इकाइयों में बदल चुका है। सरकार के भारी खर्च के चलते अब फैक्ट्रियां ट्रैक्टर की जगह टैंक्स, मशीनरी की जगह मिसाइलें बनाने लगी है। नौकरियां हैं, वेतन बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही महंगाई भी आसमान छू रही है। आम जनता की अर्थव्यवस्था अब गर्मी से उबल रही है। 2022 में महंगाई में उछाल आया। रूस के सेंट्रल बैंक ने तेज दरों में बढ़ोतरी की। आज ब्याज दर लगभग 21% पर है, जिसने छोटे व्यवसायों और गैरसैन्य उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। फिर भी क्रेमलिन अपने रास्ते पर अड़ा हुआ है। युद्धकालीन खर्चों के बावजूद रूसी घाटा 3% से नीचे रह गया है, और इसका कारण है बढ़ते ऊर्जा राजस्व। रोजाना 10 मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल उत्पादन करने वाला रूस केवल अमेरिका और सऊदी अरब के बाद आता है, और कीमतों पर कैप्स और प्रतिबंधों के बावजूद रूस का तेल अभी भी बह रहा है। बस अब पश्चिम के लिए नहीं, आज चीन और भारत लगभग रूस के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदते हैं। भारत के आयात युद्ध से पहले केवल 1% थे, जो अब लगभग 40% तक पहुंच गए हैं। चीन की करेंसी युआन कई सौदे में डॉलर की जगह ले गई है। यहां तक कि रूसी परिवारों के बीच भी सेमीकंडक्टर्स और मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जो रूस की युद्ध मशीन के लिए जरूरी है, वो भी बीजिंग के जरिए आते रहते हैं। ये लाइफलाइनें मॉस्को को जिंदा रखने में मदद करती हैं, लेकिन इनके साथ नए जोखिम भी जुड़ गए हैं। रूस का एशिया पर निर्भरता ऐसी कमजोरियां पैदा करती है जिन्हें अगर भूराजनीति में बदलाव आया तो भुनाया जा सकता है। और जब से बाइडेन प्रशासन के तहत प्रतिबंध कड़े हो रहे हैं, जिनमें रूस के अंधेरे बेड़े और बड़ी तेल कंपनियों पर नापसंदगी के कदम शामिल हैं, तो दबाव और बढ़ सकता है। यूरोप में जहां पहले रूस का गैस कार्ड काफी असरदार था, वो कम हो गया है। 2021 में यूरोप की लगभग आधी गैस रूस से आती थी, लेकिन 2023 में ये 15% तक गिर गई, जिसे नॉर्वे और अमेरिकी एलएनजी ने भर दिया। फिर भी तेल के राजस्व मजबूत बने हुए हैं, जिससे पुतिन युद्ध और घरेलू समर्थन दोनों को फंड कर पा रहे हैं। लेकिन दबाव बढ़ रहा है। खाद्य मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आम रूसी आमदनी पर इसका असर साफ महसूस हो रहा है। 2022 के बाद से लगभग 8 लाख लोग कुश या घायल हो गए हैं, जिससे परिवार और समुदायों पर भारी असर पड़ा है। मजदूरों की कमी ने महंगाई को और बढ़ा दिया है, और जबकि रूसी बाजार लड़ाई में मजबूत दिखते हैं, घर में दरारें पड़ रही हैं। फिर भी इस ऑथोरिटेरियन राज्य के अंदर नारे और विरोध को दबाया जा रहा है। सैकड़ों राजनीतिक कैदियों, कड़ी मीडिया नियंत्रण और सख्त कानूनों की वजह से असली जनता की आवाज सुनना मुश्किल हो गया है। लेकिन इतिहास सिखाता है कि जब देश की अंदर की सहनशीलता खत्म हो जाती है, तो महान साम्राज्यों का भी पतन हो जाता है। यूक्रेन का भविष्य और भी अंधकारमय दिखता है। अमेरिका का समर्थन अब गारंटी नहीं है। यूरोप भी विभाजित और अनिश्चित है। यूक्रेन को फिर से बनाने की लागत शायद $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। वहीं रूस जबरदस्ती बॉर्डर्स को फिर से खींचता जा रहा है। अब दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या वैश्विक व्यवस्था नियमों से चलानी चाहिए या सिर्फ कच्ची ताकत से? हम सिर्फ यूक्रेन का युद्ध नहीं देख रहे, बल्कि
लोकतंत्र, गठबंधनों और लचीलेपन की एक वैश्विक परीक्षा भी दे रहे हैं और आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।